उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से हम हर विभाग जिसमें समस्याएं आ रही हैं उसकी खबरें आपको दिखा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ शिक्षकों को समस्याएं आती रहती थी, लेकिन अब जो मदरसे के शिक्षक हैं उनको भी समस्याएं आने लगी हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, और ये सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं जिनको 52 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है और कई बार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी आज फिर ये लोग धरना देने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी तक इनकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है। 52 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो अब कब धरना कर चुके हैं और क्या उम्मीदें हैं, किससे मांगे हैं? इससे पहले भी मैं अशरफ अली सिकंदर बाबा, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले भी हम इको गार्डन में 61 दिन निरंतर धरना कर चुके हैं। तब 36 माह का बकाया था और आज 52 माह का बकाया हो गया है। न 36 माह से अब तक भी ना सुना गया, न 36 माह से पहले भी सुना गया। हम लोगों का 52 माह का केंद्रांत बकाया। हमारे सैकड़ों शिक्षक अब तक न दवा करवा पाए, न इलाज करवा पाए। तमाम सोच के बीमारी में उनका इंतकाल हो गया, किसी का देहांत हो गया। हमारे साथ में 50% मुस्लिम भाई, 50% हिंदू भाई बहने हमारे। कहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं लखनऊ से पहले? प्रदर्शन हमारा प्रदर्शन जो है लखनऊ में इको गार्डन में 61 दिन हुआ, उसके बाद में 4-5 बार और हुआ, उसके बाद में जीपीओ पार्क में हुआ, फिर दिल्ली में भी दिल्ली में कई बार हम जो किए हैं प्रदर्शन, मगर कहीं से हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। कभी कोई आश्वासित किया है कि आपका काम हो जाएगा, सैलरी मिल जाएगी? हाँ, बड़े बड़े जो है जिम्मेदार लोग आए यहाँ पर, सूचना देकर गए, लेकिन आज तक हम लोगों को एकदम झूठा एकदम आश्वासन हुआ। मदरसा शिक्षक संघ आजमगढ़ से श्याम बिहारी जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ, और हम मदरसा शिक्षकों का 52 माह से केंद्रांश और राज्यांश बाकी है और सभी शिक्षक भूखमरी के कगार पे हैं। और कई बार मीटिंग हुआ, आपके वहाँ लक्ष्मण मेला पार्क में हुआ, जीपीओ पार्क में हुआ, और यहाँ पर भी हुआ, और विधायकों को भी हमने सूचना दिया। जी, हमने हर जिले पर अपने जो कार्यकर्ता हैं हमारे आधुनिकीकरण शिक्षक एकता संघ के, हर जिले पे हमने अपना धरना दिया है। और जब भी हमारी कोई मांग होती है तो हम अपने क्षेत्र के विधायक और एमपी को जो ज्ञापन होता है वो देते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं मोहम्मद वाहिद खान जिला अध्यक्ष बदायूं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इन मांगों को आप शासन तक पहुंचाइए। कितने दिनों से ये धरना हो रहा है और कहां तक ये धरना आगे जाएगा? मैं नीतू गुप्ता जिला मिर्ज़ापुर से बोल रही हूँ। ये धरना बहुत आगे तक जाएगा। अगर सरकार हम लोग की सुनवाई नहीं कर रही है तो या तो फिर ये संस्था ही बंद कर दे, हम लोग का बकाया मानदेय दे दे, और नहीं तो अगर संस्था चलाना है तो हम लोग को भी समाज में इज्जत दे, हम लोग भी इज्जत से कमा के खा सकें। हम लोग अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे सरकार से, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत हम लोग का वो पैसा दीजिए। चाहती है। हम रेहाना बानो मिर्ज़ापुर जिला से हैं, मदरसे में टीचर हैं, आधुनिक टीचर। हम लोग मेहनत करते हैं, सरकार के आगे भीख नहीं मांगने आए हैं। हम लोग इससे पहले भी धरने में आ चुके हैं। 61 दिवसीय लगातार धरना हुआ, फिर उसके बाद 3-4 बार धरना हुआ। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, झूठी आश्वासन, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार आखिर चाहती क्या है? अगर वेतन हम लोग को नहीं जारी करना है तो वो योजना बंद कर दे। जितना हम लोग मेहनत किए हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, हम लोग को वेतन दे हमारा, और अपनी योजना अपने पास रखे। हम लोग लगभग कितने शिक्षकों की संख्या है जिनको नहीं? मैं इरफान खान, गोरखपुर प्रदेश सचिव। हमारे 25,000 मदरसा शिक्षक हैं जिनको 52 माह से मानदेय नहीं मिला है, और इस कोरोना काल में मेरे कम से कम 50 से 60 शिक्षक मर चुके हैं। और शिक्षकों के घर की स्थिति ऐसी है कि उनके घर में मतलब समझ लिए परिवार को पालन पोषण के लिए पैसे की बहुत ही कमी है और बहुत ज़रूरत है, मगर सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। हम लोगों ने बहुत धरने किए हैं, बहुत ज्ञापन दिए हैं, और मगर फिर भी सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग यही मांगे, सरकार हम लोग का बकाया मानदेय दे दे और इस योजना को बंद कर दे, नहीं तो सुचारू रूप से चलाए। शिक्षकों की संख्या 25,500 शिक्षक पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं, जिनको 52 महीने हो गए जिनसे सैलरी नहीं मिली। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1992-93 से योजना संचालित है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट होते हुए बीजेपी गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन सबका इस समय जो गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ सबका विकास के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों को बकाया मानदेय नहीं दिया जा रहा है, और दूसरे विभागों में रसोइयों का, होमगार्डों का, हवलदारों का सबकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट के पास सबकी सैलरी बढ़ाने का पैसा है, लेकिन हम लोगों का बकाया मानदेय 52 महीनों से पड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसी निकम्मी सरकार को कि हमारी सैलरी हमको समय से नहीं दे पा रही है। मैं अमरुद्दीन अंसारी, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश से
बस इतना ही कहना है कि कब हमारी तक यहाँ पर जारी बने कराई जाए। रहेंगे? आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है, तो कब तक यहाँ नहीं, पर रुकने का आश्वासन विचार है? गवर्नमेंट से तो सेंट्रल से भी यूपी से भी आश्वासन तो मिलता है। हमारा 52 महीनों के तनख्वाह में 36 महीने का 40% राज्य सरकार द्वारा पास करके बजट सुरक्षित कर दिया गया है, लेकिन वो भी हम लोगों का नहीं मिल रहा है। जो 36 महीने का जो इन्होंने जारी किया है वो भी, और केंद्र सरकार तो 60% जो लेकर के वो आँख बंद करके बैठी हुई है। इतनी बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, कभी कोई बात नहीं बनी, इस बार क्या करने का इरादा है? इस बार ये हम सोच कर आए हैं कि अगर हम लोग यहाँ शाम तक बैठे हुए हैं, अगर हमारी कोई सुनने के लिए नहीं आता है तो हम सब लोग मिलकर यहाँ पर अपना आगे के लिए निर्णय करेंगे। अब हमसे क्या होगा, हमारी उम्र आधे से ज़्यादा हो चुकी, अब हम यहाँ पे अपनी जो भी कुर्बानी देने को पड़ेगी वो सब साथी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आवाज़ दो, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं, सब लोग तैयार। सीधे सीधे हम लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मदरसे के शिक्षक मौजूद हैं। इन लोगों का कहना यही है कि पहले भी कई बार अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा इन लोगों को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। लेकिन इस बार ये लोग और भी मजबूत इरादों के साथ यहाँ पर आए हैं। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इन लोग का कहना यही है कि इस बार भी अगर हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो ये लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर आत्मदाह कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।